एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन यात्री डॉक्टर है ना। हेलो सत श्री अकाल। हाँ बाय पाकिस्तान। साडा दिल दिल्ली तुहाडा दिल गुड बाय पाकिस्तान। ओके थैंक यू सो मच सर। मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारत की मीडिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है ज्योति मल्होत्रा, जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर रखा था। और वो तमाम लोग जो अब तक गद्दारी को, पाकिस्तान के साथ जासूसी को या दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ते रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें शाये करते रहे हैं या इस तरह का पोस्टर दिखाते हैं और कहते हैं कि दहशतगर्दी का जो धर्म है, गद्दारी का जो रिलीजन है वो सिर्फ इस्लाम होता है, आज उनकी जुबानें बंद है, आज वो खामोश है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो इस्लाम नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान की जासूस थी, ISI के अफसरान के राब्ते में थी और इंडियन आर्मी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, लोकेशन की तस्वीर को या आर्मी कैंप की तस्वीरों को, वीडियोस को वहां तक पहुंचा रही थी। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो रहा था, जिसका पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इसी वजह से वो तमाम लोग चुप हैं, खामोश है और आज सोशल मीडिया पर आकर ये कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि गद्दारी का, दहशतगर्दी का या मुनाफिकत का कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों मैं अपनी रिपोर्ट में लगातार बता चुका हूं कि अब तक पाकिस्तान के साथ जासूसी करने वाले, ISI के लिए काम करने वाले जो लोग पकड़े गए हैं उसमें ज़्यादातर नन मुस्लिम है, मुसलमानों का नाम बहुत कम है। और आगे इस पर एक तफसील के साथ वीडियो भी मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आइए बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। ज्योति मल्होत्रा के हवाले से अब लगातार नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे और आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा कि एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर कैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है, कैसे वो ISI के लिए जासूस बन सकती है। लेकिन मीडिया में दावा किया जा रहा है कि दरअसल वो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के नाम पर, व्लॉग के नाम पर आर्मी के इलाकों में जाती थी, सेंसिटिव इलाकों में जाती थी, कश्मीर तक वो गई और जहां जिन इलाकों में आम लोगों को वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं है, जहां किसी को व्लॉगिंग की परमिशन नहीं मिलती, वहां की इसने वीडियो बनाया, वहां की इसने फ़ोटो खींची और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने पाकिस्तान को दिया, ISI को दिया, जिसका यकीनी तौर पर दुश्मन देश ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने पंजाब में जो आर्मी के कैंप के इलाके हैं वहाँ का दौरा किया, हरियाणा में इस तरह के इलाकों का दौरा किया, अमृतसर में इसने इस तरह के इलाकों का दौरा किया, इसने कश्मीर का भी दौरा किया और कश्मीर में भी जो इस तरह के हसास इलाके हैं वहाँ का इसने दौरा किया, वहाँ की वीडियोस बनाई। हालांकि अपने इंस्टाग्राम पर इसने कश्मीर के डल लेक की भी वीडियो शेयर कर रखी है कि डल लेक में घूम रही है, शिकारा की सवारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे अहम लोकेशन पर गई। कश्मीर में जो अभी ट्रेन की सर्विस शुरू हुई है, उस ट्रेन के जरिए भी इसने सफ़र शुरू किया, उन सब की इसने वीडियोस बनाई। उसके अलावा भी कुछ ऐसे मकामात की इसने वीडियोस बनाई और उन तमाम को इसने ISI को सौंपा, जिसकी वजह से जो एजेंसीज़ है, जो पुलिस है, उसका शक बढ़ गया और इसको गिरफ्तार किया गया। खबर यह भी है कि फ़िलहाल हरियाणा पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। इसके खिलाफ जो सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है, संगीन धाराएं इस पर लगाई गई है। दूसरी तरफ मीडिया ने, जर्नलिस्टों ने ज्योति मल्होत्रा के वालिद से बातचीत की तो उनके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी पर जो इल्ज़ाम लगा है गद्दारी का, जासूसी करने का, वो इल्ज़ाम सरासर झूठा है, हकीकत के ख़िलाफ़ है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ज्योति मल्होत्रा पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम किया, उसने पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने पेश किया, उसने लाहौर और दिल्ली का आपस में मुवाजना किया। उसके अलावा बॉर्डर पर, सरहद पर उसने ऐसे इलाकों की वीडियो बनाई जहां वीडियो बनाने की उमूमन परमिशन नहीं दी जाती है। और इस तरह ज्योति मल्होत्रा ने एक और बड़ा जुर्म किया। ज्योति मल्होत्रा की ये कुछ क्लिप्स है जिसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में। जैसे अपनी पुरानी दिल्ली है ना, वैसा ही मतलब कुछ सा रश वाला माहौल। ये भी वही बाजार है ना, अनारकली का ही पार्ट है। और यहाँ पे आई थिंक पर्स का पूरा बाजार है, पर्स मार्केट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पर्स, जुत्ती, देखो यहाँ चप्पल, रूबी शूज, ये पूरा अंदर स्ट्रीट है। थोड़ा सा चलेंगे एक मिनट।
उधर ये बानो बाजार है एकदम, देखो अंदर छोटी छोटी गलियों में आपको बहुत सारे, जैसे अपने ठेली फेरी वाले होते हैं ना, छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा हैं इधर। शुक्रिया, थैंक यू। आएंगे आप भी हमारे इंडिया, इनके फोन में लें, हमारे फोन में देखते आपके ब्लॉग देखे हमने, जब आप ननकाना वगैरह गई। हाँ जी हाँ जी, देखे थे सब आपने। थैंक यू सो मच। आप दोनों मुल्कों में फ्रेंडशिप का होनी चाहिए, कब तक लड़ते रहेंगे। 100%। बस ऐसे ही अनकट अनारकली बाजार देखते चलें। अभी रश थोड़ा और बढ़ रहा है, ये देखो कितना अच्छा है, दिखाएं एक बार जरा। चलिए एक बार लाहौर का ट्रैफिक देख लें, कैसी सुंदर सुंदर सी गाड़ियाँ देखने को मिलती है हमें। ये कौन सी रोड है, चौक नाम क्या है इसका? ये नारकली बाजार रोड। अच्छा, मेन बाजार का बाहर मेन रोड है ये। रेड लाइट को फॉलो करते हैं इधर भी? हाँ जी, लेकिन आप नहीं करते। आप करते हैं रेड लाइट को फॉलो? चले, बहुत अच्छा है। देखो, हेलो। तो आपने देखा ज्योति मल्होत्रा के व्लॉग्स की कुछ क्लिप्स को, उनके कुछ वीडियोस को, कि किस तरह ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की तारीफ कर रखी है, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने पेश कर रखी है, और इसको भी बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। और इसी वजह से ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कार्रवाई का जो सिलसिला है मजीद आगे बढ़ सकता है। ज्योति मल्होत्रा की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक इवेंट में शिरकत करती है, और वहाँ वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एहलकारों के साथ मुलाकात करती है, ISI के एजेंटों के साथ मुलाकात करती है, खुशगवार मूड में है, और पाकिस्तान के हाई कमीशन के डेकोरेशन की वो तारीफ कर रही है। ये वीडियो दरअसल इसी साल के रमज़ान की है। रमज़ान में ज़्यादातर जो मुस्लिम एम्बेसीज़ है या हाई कमीशन है, वहाँ इफ्तार गेट टुगेदर का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी अपने यहाँ इफ्तार गेट टुगेदर का इनेकाद किया, और इस मौका पर पाकिस्तान हाई कमीशन ने ज्योति मल्होत्रा को बुलाया। वहाँ ज्योति मल्होत्रा जाती है और वो दानिश से मिलती है, जिसका असल नाम है एहसानुर रहीम, और दानिश अपनी वाइफ से भी ज्योति मल्होत्रा को मिलवाते हैं, और उसके बाद ज्योति दूसरे लोगों से मुलाकात करती है, बातचीत करती है। आप सुनिए इस वीडियो को। हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है, इतना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट, ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। चाचा भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा यौम पाकिस्तान जैसे आपका 26 जनवरी है, ऐसे ही हमारा 23 मार्च है। इसके खिलाफ भी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें हाँ रिपब्लिक को यौम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आता है। कभी आओ आपके हमारे हरियाणा, आएंगे हरियाणा, आइए आप हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। Hi, where are you from? China. Great. I want to visit China, Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa, and please allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. Thank you very much, sir. Enjoy. Have a great time. Islamabad, Pakistan. ये पूरी एम्बेसी की एंट्री इनके बिना कभी नहीं होती। जब भी आई हूँ ना 3-4 बार एंट्री करवा के ये फोन जब करके नहीं पूरा मीडिया है। और दानिश जी को स्पेशल शुक्रिया, इन्होंने देखो सबको अटेंड कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया, और रोज़ा है इनका, खाना खाइए आप आराम से, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार। ज्योति इनका ट्रैवल विद जो के नाम से है, और मोर देन 100 से इनके सब्सक्राइबर हैं। अभी हम इनको पास सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, सत श्री अकाल जी, ठीक हो? ਤੁਸੀਂ बहुत चंगा लगा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ यूट्यूबर हो? ਕੀ ਚੈਨਲ ਦਾ नाम? वॉक विद तुरना, हाँ वॉक। सो कितने गए
ਓਏ ਦਾनिश जी ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। देखो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हर जगह मतलब आज की खातिरदारी दानिश जी संभाल रहे हैं, सब जी मिले जी संभाल रहे हैं सबकी। तो आपने सुना पाकिस्तान हाई कमीशन की वीडियो को, जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के डेकोरेशन की तारीफ कर रही है, दानिश के साथ बातचीत कर रही है, खुशगवार मूड में है। NDTV, इंडिया टुडे और दूसरे अखबारात ने अपनी रिपोर्ट में दावा भी किया है कि ज्योति की पहली मुलाकात दानिश के साथ हुई। दरअसल ज्योति पाकिस्तान जाना चाहती थी, चुनांचे पाकिस्तान हाई कमीशन साल 2023 में गई, वहाँ दानिश से उसकी मुलाकात हुई और आसानी के साथ ज्योति को वीज़ा मिल गया और ज्योति पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाने के बाद ज्योति की मुलाकात ISI के एजेंटों के साथ, अफसरान के साथ हुई, अहम लोगों से पाकिस्तान में उसकी बातचीत हुई और वहाँ से आने के बाद ज्योति ने ISI के लिए जासूसी करना शुरू कर दिया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसको देना शुरू कर दिया और दानिश की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा था। और इस पूरी मुहिम में ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं थी, बल्कि ज्योति मल्होत्रा के साथ गजाला भी थी, जो 32 साल की खातून है, पंजाब के मालेर कोटला की है। नुमान इलाही भी ज्योति मल्होत्रा की टीम में शामिल था। इसी तरह देवेंद्र सिंह भी ज्योति मल्होत्रा की टीम में शामिल था। ज्योति मल्होत्रा के साथ जो देवेंद्र सिंह है वो खालसा कॉलेज में ज़ेर तालीम है, 25 साल का स्टूडेंट है और उसने भी जासूसी का काम किया, पाकिस्तान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और भी कई लोग हैं। कुल ज्योति के साथ साथ 6 अफराद को कल गिरफ्तार किया गया और इन तमाम पर इल्ज़ाम है पाकिस्तान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने का, देश के साथ गद्दारी करने का। और जो तफ्तीश का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्योति के हवाले से ये खबर भी शाये की गई है और NDTV ने, इंडिया टुडे ने, इन सब ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ज्योति का दानिश के साथ रिलेशनशिप था, यानी उसके साथ पर्सनल ताल्लुक में थी और दोनों आपस में कई तरह की बातचीत भी करते थे। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ज्योति ने दानिश के साथ इंडोनेशिया और वहाँ की राजधानी बाली का सफ़र भी किया। ज्योति ने इंडोनेशिया का व्लॉग भी बना रखा है। ज्योति ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अलावा चीन का दौरा कर रखा है, तिब्बत का दौरा कर रखा है, इसके अलावा इंडोनेशिया का दौरा कर रखा है और इन मुल्कों में जाकर के भी ज्योति ने व्लॉग बना रखे हैं, वहाँ की वीडियोज़ बना रखी। उसके अलावा इंडिया के जो मुख्तलिफ खूबसूरत शहर हैं, खा वो जम्मू एंड कश्मीर हो या मुंबई हो या केरला हो या जो दूसरे इलाके हैं, उन तमाम का भी ज्योति ने दौरा किया, वहाँ की वीडियोस बनाई। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि ज्योति का जो यूट्यूब चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसकी तादाद सिर्फ 3,60,000 के आसपास है, व्यूज़ है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा इनकम आ सके। इसके बावजूद ज्योति के अकाउंट में हज़ारों रुपये कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, कौन भेजता था। ज्योति जब ट्रैवल करती थी, सफ़र में जाती थी तो महंगे महंगे होटलों में वो ठहरती थी, महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करती थी, लग्जरी लाइफ जीती थी, महंगे रेस्टोरेंट में जाती थी। तो ये सब पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे थे, ये पैसे उसे कौन दे रहा था? तो कहीं ना कहीं ये पैसे उसे इसी काम के लिए मिल रहे थे, यानी वो जासूसी कर रही थी और जासूसी करने के बदले में उसको पैसा मिल रहा था। जिस तरह गजाला के बारे में भी दावा किया गया कि दानिश ने उसके अकाउंट में कभी 10,000 कभी 20,000 रुपया भेजा और इस तरह गजाला जो मालेर कोटला की है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती थी। तो इस तरह के और भी कई सारे दावे किए गए हैं। कुछ लोगों का जो रिएक्शन आया है उनका यह भी कहना है कि इसने पाकिस्तान का सफ़र किया, पाकिस्तान की वीडियोस बनाई, इस वजह से इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि एक ऐसी लड़की जो यूट्यूब चैनल चलाती है, ट्रैवल का व्लॉग बनाती है, वो कैसे आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे सकती है। लेकिन ख़बरों में यही कहा जा रहा है कि इसने पंजाब, अमृतसर और जो राजस्थान और दिल्ली में जो इस तरह के अहम तरीन इलाके हैं वहाँ का इसने दौरा किया, वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ली, वीडियोस बनाई और इसी वजह से इस पर शक की सुई घूमी और फिर इसको गिरफ्तार किया गया और अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ने लगा है। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।